Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach Bio class 9th lesson number 1 यूनिट ऑफ लाइफ सेल में हम स्टडी कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ सबस्टांस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है भाई, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इससे कुछ सेलेक्टेड मटेरियल ही इन या आउट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेलेक्टेड मटेरियल ही क्या होते हैं, इसके बाहर या भीतर जाते हैं। तो जो ये सबस्टांस सेलेक्टेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर या बाहर जाते हैं, इसके लिए हम लोग 3 मेथड का पॉइंट माइंड में नोट किए थे। पहला था पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर लिए थे। सेकेंड था आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके भी बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। क्लियर है, कोई सस्पिशन नहीं क्या हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सेलेक्टेड मटेरियल जो इन या आउट होते हैं, अंदर या बाहर जाते हैं सेल के अंदर, वे 3 तरीके से जाते हैं। पहला कौन सा तरीका था हम लोग, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें एनर्जी नहीं लगती है। दूसरा स्टडी किए हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जिसमें कि एनर्जी लगती है। और तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट, जो कि आज की वीडियो में हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए गौर करते हैं और ध्यान दीजिए, पे अटेंशन कि बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है। ठीक है ना, तो बल्क ट्रांसपोर्ट में हम स्टडी करेंगे करें कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। इसमें लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, अधिक अमाउंट में, सच एज माइक्रो मालिक्यूल्स, बड़े बड़े मालिक्यूल्स, एंड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। द ट्रांसपोर्ट आकर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। यह ट्रांसपोर्ट, इसमें लार्ज अमाउंट में मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से इन या आउट होते हैं। इसमें माइक्रो मालिक्यूल्स, फूड पार्टिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवर्ड और आउटवर्ड, बाहर और भीतर जाते हैं। किस ट्रांसपोर्ट में, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क मीन्स होता है अधिक अमाउंट में। तो इस ट्रांसपोर्ट के द्वारा, यानी कि बल्क ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो प्लाज्मा में से मटेरियल जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में जाते हैं। ठीक है ना, माइक्रो मालिक्यूल्स जाते हैं, बड़े बड़े मालिक्यूल्स। जबकि हम लोग एक्टिव और पैसिव में पढ़े हैं, उसमें माइक्रो मालिक्यूल्स, छोटे छोटे मालिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से अंदर या बाहर जाते थे। और बल्क ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जाएंगे, लेकिन अधिक अमाउंट में जाते हैं। तो इट आकर इन 2 अवे। ये भी बल्क ट्रांसपोर्ट भी 2 तरीके से होता है। एक कहते हैं इंडोसाइटोसिस, जब मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस करके अंदर जाएंगे सेल के अंदर, उसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। क्लियर। और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस, जिसमें कि सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर से बाहर निकलेंगे, तो इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में कितने हो गए, इंडोसाइटोसिस मीन्स जब मटेरियल सेल के अंदर जाएंगे। ठीक ना, कहाँ जाएंगे, उस सेल के अंदर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब सेल के बाहर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्टोसाइटोसिस। क्लियर है। जब बल्क ट्रांसपोर्ट में जब मटेरियल सेल के अंदर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के, उसको क्या बोलेंगे,
एंडोसाइटोसिस। और वही जब सेल के अंदर से बाहर निकलेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस में जिसमें कि लार्ज अमाउंट में मटेरियल सेल के अंदर जाते हैं। तो एंडोसाइटोसिस द इगेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अब एक्सटर्नल मीडियम से सेल के अंदर सब्सटेंस जाते हैं, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। गौर करते कह रहा है कि द इगेशन मीन्स अंदर जाना ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, फूड और अदर सब्सटेंस को बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम, मतलब बाहर से अंदर, इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। मतलब कि बाहर से एक्सटर्नल मीडियम से सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके और सेल के अंदर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। और ये 2 टाइप का होता है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। क्या होता है? पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस मीन्स जब बाहर से अंदर जाते हैं, उसमें हम 2 पैटर्न में स्टडी करते हैं। जब भी मटेरियल लार्ज अमाउंट में एक्सटर्नल मीडियम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाते हैं, तो वो 2 तरीके से होता है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है भाई इसमें? तो पिनोसाइटोसिस में कह रहा है कि देखिए, पिनोसाइटोसिस में द इनटेक ऑफ माइन्यूट ड्रॉपलेट ऑफ एक्सटर्नल extracellular fluid by cell through the plasma membrane is called पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। कह रहा है कि जब लिक्विड फॉर्म में मटेरियल एक्सटर्नल मीडियम से, मैंने बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके सेल के अंदर जब लिक्विड फॉर्म में छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में अंदर जाते हैं, केवल लिक्विड, सॉलिड और गैस नहीं किया जाएगा, केवल लिक्विड एंट्री करता है, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है? द इनटेक ऑफ माइन्यूट ड्रॉपलेट मीन्स अंदर जाना छोटे छोटे ड्रॉपलेट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, बाहर के फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स बाहर, सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसमें से छोटे छोटे ड्रॉपलेट बाय अ सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो करके या बाहर से छोटे छोटे ड्रॉपलेट लिक्विड के फॉर्म में सेल के अंदर जाएंगे, इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। तो उसको सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, क्योंकि लिक्विड जाता है, मतलब सेल ड्रिंकिंग करती है। सेल क्या करती है? ड्रिंकिंग करती है। तो ड्रिंकिंग करती है मतलब कि लिक्विड के छोटे छोटे बूंद ड्रॉपलेट, लिक्विड सॉलिड नहीं, लिक्विड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर सेल के अंदर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, मतलब बाहर, सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है। और फ्लूइड पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉपलेट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आए हैं, तो यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कि यहाँ पर खुल जाती है और ड्रॉपलेट यहाँ पर ऐसे अंदर आ जाते हैं। आगे इसके टच में आए, बाहर से यहाँ हो गए और यहाँ पर आकर के इसको घेर लेती है, ठीक, और बन जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेज। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको चारों ओर से पिंचेज कर ली, इस ड्रॉपलेट को क्या कर ली? घेर ली। और ये एक पैकेट के फॉर्म में
ये बन गया पिनोसोम्स फॉर्मेशन। अब ऐसे जो है कि उस ड्रॉपलेट को जब प्लाज्मा में चारों से घेर करके एक स्फेरिकल शेप में बना लेती है, उसको पिनोसोम बोलते हैं। और ये आकर धीरे से साइटोप्लाज्म में यहाँ पर सेल के क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो क्या होता है भाई पिनोसाइटोसिस में कि लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, देखिए हुए यहाँ से आए, यहाँ से और एक पैकेट में गिर गए और साइटोप्लाज्म में आकर मिल गए। तो जब लिक्विड फॉर्म में मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर आ गया, इसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा है भाई फैगोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस में क्या था कि लिक्विड आते थे और इसमें सॉलिड मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के सेल के अंदर आएंगे। द इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय अ सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। उसको सेल ड्रिंकिंग कहते थे क्योंकि लिक्विड लेता था और इसमें सॉलिड जाएंगे, इसलिए इसको सेल ईटिंग कहते हैं। तो इस फैगोसाइटोसिस में क्या है भाई, जब सेल के बाहर से सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स एटम्स आयन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर और सेल के अंदर एंट्री करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के सेल के अंदर किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या है, द इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय अ सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। क्या कर रहा है फैगोसाइटोसिस में, क्या होगा कि सेल के बाहर से सॉलिड फॉर्म में मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर और सेल के अंदर एंट्री करती है सॉलिड फॉर्म में, उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और वही लिक्विड फॉर्म में था तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलते थे। तो ये फैगोसाइटोसिस हो गया। इट इज कॉमन मेथड ऑफ फीडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड लोअर मेटाजोआ। कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यह कॉमन मेथड है, लगभग मैक्सिमम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस मेथड से, ठीक ना, सॉलिड फॉर्म में मटेरियल को अंदर जो है क्या करते हैं, गेन करते हैं। किस मेथड से, फैगोसाइटोसिस से। यूनिसेलुलर, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब होते हैं। जब सॉलिड लेंगे तो किस प्रोसेस के द्वारा, फैगोसाइटोसिस के द्वारा। ओनली सर्टेन सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। सभी नहीं करते हैं, केवल यूनिसेलुलर की कुछ सेल्स ही ऐसे करती है। क्लियर है। जैसे एग्जांपल में कफर सेल, ये लीवर की सेल होती है, वो फैगोसाइटोसिस के द्वारा सॉलिड मटेरियल को लेती है। कफर सेल लीवर की सेल है। मैक्रोफैगस रेटिकुलर सेल, ये स्प्लीन की सेल है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स को टेक करती है, स्प्लीन की सेल। वाइट ब्लड सेल्स भी यदि सेल बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म के जाएंगे, बैक्टीरिया या वायरस, तो उसको वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, उनको फैगोसाइटोसिस के द्वारा जो है कि निकल जाती है। इनगल्फ हार्मफुल माइक्रोब्स, जो भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हार्मफुल माइक्रोब्स एंट्री करते हैं, उसको फैगोसाइटोसिस के द्वारा जो है ना, बफर सेल लीवर की सेल उसको ले लेती है। मैक्रोफैगस रेटिकुलर सेल स्प्लीन की सेल होती है, वो ले लेती है। और वाइट ब्लड सेल्स जो भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बैक्टीरिया वायरस एंट्री करते हैं, उसको सॉलिड के फॉर्म में इनगल्फ करती है, निगल जाती है। ठीक है ना। कौन, तो ब्लड सेल्स, मतलब कि फैगोसाइटोसिस के द्वारा लीवर की सेलें भी सॉलिड को टेक करती है, स्प्लीन की सेल भी टेक करती है। और रेड ब्लड सेल तो जो बैक्टीरिया वायरस जाते हैं सॉलिड पर, उन लोगों को निकल जाती है, मार देती है।
तो ये प्रोसेस का देखिए डायग्रामेटिकल हम रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। सॉलिड फूड मटेरियल है, यहाँ पर बाहर सेल के बाहर है ये, ठीक है ना। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेंट में आया तो यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुल गई और यह मटेरियल इसके अंदर आ गया। अब धीरे धीरे ये इसको चारों ओर से कवर कर लेगी, कवर करके इसे बना दिया, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेज, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर कर रही है, घेर रही है। फाइगोसोम्स फॉर्मेशन, अब फाइगोसोम बन गए, जो स्ट्रक्चर बन जाता है स्फेरिकल, चारों ओर से प्लाज्मा में उसको कवर कर लेती है सॉलिड फूड मटेरियल को, इसको बोलते हैं फाइगोसोम्स। फाइगोसोम बन गया, यहाँ से पहले टच में आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, यहाँ से खुल गई और धीरे धीरे आ गया इसके अंदर, इसको कवर कर ली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेज मतलब इसको कवर कर रही है, यहाँ पर कवर करके बना दिया एक स्फेरिकल शेप, इसको बोलते हैं फाइगोसोम्स। अब ये आगे बढ़ेगा, फाइगोसोम्स फ्यूज विथ लाइसोसोम्स, अब लाइसोसोम के साथ मिल गया और ये इसको डाइजेस्ट कर देगा पूरा। लाइसोसोम विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और इस सॉलिड पार्टिकल क्या कर देगा, वो डाइजेस्ट कर देगा और उसके बाद सेल के साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो ये हो जाता है आपका फाइगोसाइटोसिस, क्या है, सॉलिड पार्टिकल को सेल के अंदर ले जाना, ठीक है ना। तो ये इंडोसाइटोसिस का था, दो प्रोसेस, ठीक है ना। इंडोसाइटोसिस का दो प्रोसेस था, पिनोसाइटोसिस और फाइगोसाइटोसिस। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा है इक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं इक्सोसाइटोसिस। द प्रोसेस इन विच द मेम्ब्रेन ऑफ फूड वैक्यूल्स फ्यूजेज विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू eliminate the waste content into the surrounding medium is called exocytosis or cell vomiting or ephagy। कह रहा है कि द प्रोसेस was process in which the membrane of food vacuoles की से घिरा हुआ फूड वैक्यूल्स में प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल फ्यूज विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे और बाहर खुल करके बाहर निकल जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इलिमिनेट मीन्स बाहर निकालता है इट्स वेस्ट कंटेंट, जो भी बेकार पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो कि सेल के अंदर आते हैं, तो फूड वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाकर टच हो जाती है और उधर मिल करके उससे बाहर खुल जाती है और निकल जाता है इनटू द सराउंडिंग, मतलब सेल के बाहर के जो मीडियम होता है सराउंडिंग उसमें चला जाता है। मीडियम इज कॉल्ड इक्सोसाइटोसिस आर, इसको इक्सोसाइटोसिस कहेंगे। सेल वोमिटिंग मतलब सेल बाहर फेंक रही है भाई, वोमिटिंग कर रही है, और इफेजी या उसको वेस्ट बाहर निकालने को इफेजी बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ये आपका है वेस्किल्स फ्रॉम गोल्जी अपरेटस विथ प्रोडक्ट टू बी एक्सपोर्टेड। अब ये जो है कि गाजी कम्प्लेक्स से यहाँ से वेस्किल्स बना दी, जो वेस्ट मटेरियल है उसको कवर कर दी, यहाँ पर ये देख रहे हैं, और यहाँ से ये आएगा धीरे धीरे आकर के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टच कर गया, फ्यूज ऑफ वैक्यूल्स विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आकर के वैक्यूल्स प्लाज्मा टच किया तो यहाँ से प्लाज्मा खुल गई, यहाँ पर खुल गई पूरी तरह से, और रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड कंटेंट्स इनटू अ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। और यहाँ से जो ये वेस्ट मटेरियल है यहाँ से पहले यहाँ आया प्लाज्मा में कांटेक्ट में, यहाँ से खुला थोड़ा सा, यहाँ से पूरी तरह से खुल गया और सभी वेस्ट मटेरियल बाहर जो है कि क्या कर दिए गए, निकाल दिए गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इसको बोलते हैं इक्सोसाइटोसिस, मतलब कि सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं इक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो हम लोग आज बल्क ट्रांसपोर्ट में स्टडी किए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
से होकर के सेल के अंदर लार्ज अमाउंट में मटेरियल किन किन पैटर्न से इन या आउट होते हैं। तो उसमें पहला था इंडोसाइटोसिस, मतलब कि बाहर से सेल के अंदर आएंगे, जो कि दो टाइप में थे। लिक्विड आता है तो पिनोसाइटोसिस, सॉलिड आता है तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये अंदर आएंगे तो बोलेंगे पिनोसाइटोसिस लिक्विड आएगा तो, और फैगोसाइटोसिस सॉलिड आएगा तो। अब बाहर निकलते हैं जब सेल के अंदर से बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होकर के, तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो इस प्रकार से हम लोग स्टडी कर लिए मूवमेंट ऑफ सबस्टांस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के सेलेक्टेड मटेरियल इन या आउट होते हैं। तो उसको हम 3 मेथड से स्टडी किए। पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जिसमें एनर्जी नहीं लगती थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जिसमें एनर्जी लगती थी, और इस वीडियो में हम स्टडी कर लिए क्या चीज़, बल्क ट्रांसपोर्ट, मीन्स लार्ज अमाउंट में मटेरियल अंदर या बाहर गए, इसका स्टडी कर लिए। और इसी के साथ ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए